पाकिस्तान में हालिया सालों में क्रॉसओवर एसयूवीज़ का एक जुम्मा बाज़ार खुल चुका है। कुछ नया एडिशन उसके अंदर चंगान ओशान X7 है, जिसको आज हम रिव्यू करेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपके पास 1500 सीसी का 4 सिलेंडर ये ब्लू कोर इंजन आता है। ये 1500 टर्बो इंजन है, 7 स्पीड और DCT ट्रांसमिशन के साथ ये मेट हुआ है। इस गाड़ी का ये जो इंजन है 185 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। 4x2 है, 4x4 वाला इसमें ऑल व्हील ड्राइव वाला कोई वेरिएंट इसमें नहीं आता है। गाड़ी के आप सामने आ जाते हैं तो आपके पास एक निहायत ही प्रोमिनेंट किस्म की इसकी रेडिएटर ग्रिल आती है सबसे पहले। फिर आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका फ्रंट कैमरा आ जाता है चंगन के लोगो के बिल्कुल नीचे। अच्छा, जो इसके रेडार्स हैं, जो एडास वगैरह के सारे, वो आपके पास ये हैं जो कि नंबर प्लेट के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। इस तरफ आप आ जाते हैं तो आपके पास LED लाइट्स, मैं इसको स्टार्ट करके आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। एक इनफैक्ट तो अगर आप देखते हैं तो आपकी जो DRL है वो ये आ जाती हैं। ये वाली जो आपकी नीचे वाली लाइट्स हैं ये भी आपकी इस वक्त ऑन है। नीचे वाली आपकी लाइट्स भी जो है ऑन है। हेडलाइट आपकी जो नीचे आती है, जो कि अगेन मैं आपको इसकी ऑन करके अगर दिखाता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं हेडलाइट्स एंड DRLs। सो थोड़ा सा जो लोगों को लगता है कि फॉग लाइट है नीचे, इस गाड़ी में फॉग लाइट की जगह वो इसकी DRLs, हेडलाइट की जगह पे आपकी इसकी DRLs आ जाती हैं और नीचे जो यहाँ पे नॉर्मली लोगों के पास फॉग लाइट्स होती हैं इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स दी हुई हैं। साइड पे अगर आप आ जाते हैं तो इसके अंदर 19 इंच के ये टायर्स आते हैं विद द अलॉय रिम्स। और जो टायर का ब्रांड है इट्स अ गिटी विच इज़ आई थिंक चाइनीज़ ब्रांड। अच्छा, उसके अलावा अगर हम फ्रंट पे और साइड पे एक चीज़ और देखें तो ये जो रेड एक्सेंट्स हैं ये इस गाड़ी में आपके पास फ्रंट पे, गाड़ी के साइड पे, बैक के साथ इस गाड़ी के अंदर रेड एक्सेंट्स का काम हुआ है। जो कि आपके पास अगर आप फ्रंट पे देखते हैं तो फ्रंट पे भी आपके पास रेड एक्सेंट्स आते हैं और साइड पे भी गाड़ी के अंदर आपके पास ये नीचे एक रेड एक्सेंट्स चलता है अलॉन्ग विद द ब्लैक। गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा मौजूद है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे साइड के कैमरे आ जाते हैं जो कि मिरर के अंदर हैं। अगर मिरर चोरी हुआ या टूटा तो बहुत महंगा होगा। स्मार्ट एंट्री का बटन आपके पास दरवाजे पे दिया हुआ है, जिसको आप बंद करते हैं तो एक तो शीशे रिट्रैक्ट होते हैं, दूसरा गाड़ी अपना हॉर्न देती है। फिर अगर हम गाड़ी के पीछे की तरफ आते हैं, आपकी जो इंडिकेटर लाइट्स हैं वो आपकी जो हैं साइड ऊपर दी हुई हैं, रिवर्स लाइट्स नीचे दिए हुए हैं। और पीछे से गाड़ी उतनी इम्प्रेसिव लुकिंग नहीं है इन माय ओपिनियन जितनी गाड़ी आगे से दिखती है। फिर आप अगर यहाँ पे नीचे देखें तो गाड़ी के अंदर 2 अदद फेक डिफ्यूज़र्स आपको दिए हुए हैं जो कि गाड़ी को देखने में तो स्पोर्टी लुक देते हैं, बट द कार इज़ नॉर्मल एग्जॉस्ट है। ये डिफ्यूज़र से ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं है। पीछे बस ये पार्किंग सेंसर्स भी डले हुए हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो लाइट है पूरी एक रेड गार्निश के साथ चलती है। ऊपर आपके पास हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है, शार्क फिन एंटेना, रेयर वाइपर, चंगन ओशान X7 300T जो कि टॉर्क है गाड़ी का। अच्छा, आपको डिक्की खोलने के लिए जो डिक्की का बटन है इसको हम 2 दफ़ा दबाते हैं तो इसका आपको ऑटो ट्रंक है। जो इसका लोडेड वाला वेरिएंट है विच इज़ दिस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, ये 5 सीटर आता है। जिसका इससे एक स्टेप डाउन वाला वेरिएंट है वो 7 सीटर आता है। इस गाड़ी को अंदर इन्होंने 5 सीटर दी हुई है। और अगर आप ट्रंक स्पेस देखते हैं तो एक बहुत अच्छे साइज़ का ट्रंक स्पेस है। ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी के साइज़ के ऊपर बात करते हैं तो कंपेयर्ड टू आपकी जो टूसॉन है या आपकी जो स्पोर्टेज है, उन गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ी बड़े साइज़ की गाड़ी है। जो इस वक्त मैंने डिक्की खोलने के बाद एक चीज़ ज़रूर मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो इसका डिक्की का फ्लोर है इट्स अ लिटिल हाई इन द सेंस कि अगर मुझे इसमें कोई हैवी सामान उठा के रखना है तो मुझे थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इवन इन अ फॉर्च्यूनर इतना हाई वो फील नहीं देता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे इधर कैमरा के दिखाए तो आपका जो फ्लोर है वो नीचे है।
लेकिन जो आपका डिक्की का जो आती है वो उससे थोड़ी सी ऊपर उठाई हुई है, विच इज़ वाई आपका यहाँ पे सामान अंदर डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अब अगर मैं इसको आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ तो आपके पास ये जैक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। एंड यहाँ पर गाड़ी का उन्होंने कपड़ा जो है वो टॉप कवर वो वहाँ पे रखा हुआ है। सो वेरी नाइसली लेड आउट हिसाब किताब है। डिक्की बंद करने के लिए आप यहाँ पे भी एक बटन मौजूद है। बैक कैमरा यहाँ आ जाता है। मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो जो मुझे चंगन की ऑल्सविन के साथ भी एक शिकायत थी वो इस गाड़ी में भी है कि जो इसका इंटीरियर का कलर है बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, तो ये गंदा हमारी इन्वायरमेंट में बहुत आराम से हो जाएगा। ये फैब्रिक है, प्रॉपर सॉफ्ट लेदर फैब्रिक टाइप की चीज़ है। ये हार्ड प्लास्टिक है, ब्रश मेटल फिनिश है, पियानो ब्लैक है, प्लास्टिक लेकिन ये इन्होंने थोड़ा जो स्टिचिंग के साथ इसको दिया हुआ है, विच मेक्स द कार लुक गिव अ प्रीमियम काइंड ऑफ अ फील। स्पीकर, उसके ऊपर ओशान की ब्रांडिंग। अगर आपको याद हो हमारे जो फर्स्ट लुक रिव्यू हुआ था इस गाड़ी का, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ का जिक्र किया था कि ओशान बहुत ज़्यादा जगहों पे इस गाड़ी में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़, जो आपको फुटबोर्ड है वो दरवाजे के अंदर कवर हो जाते हैं। जिस तरह से अगर आपको याद हो हमने सोरेंटो का भी रिव्यू जब किया था तो मैंने उसमें भी ये चीज़ नोटिस की थी। इससे होता ये है कि बेसिकली आपका जो दरवाजे के इतनी नीचे तक अगर कवरिंग जाती है तो गाड़ी के अंदर जो रेन वाटर वाली जो गंदगी है या वो उस तरह से आने से बच जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास गाड़ी के अंदर आपकी वेंटिलेटेड सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, मिरर, डाउन हिल असिस्ट, ट्रंक, लाइट का फीचर और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ये सारे इधर आ जाते हैं। पुश स्टार्ट का बटन, इसके अराउंड ये जो इन्होंने ऐसे टर्बाइन टाइप की बनाई हुई है, थोड़ी सी मतलब ठीक है मगर थोड़ी बेहतर किस्म का पुश स्टार्ट का बटन हो सकता था। इट गिव्स अ लिटिल चीप फील टू द ओवरऑल कार। हेडलाइट के अंदर आपका ऑटो का फीचर भी मौजूद है, लाइट्स, फिर पार्किंग लाइट्स एंड ऑफ इस तरह से आते हैं। तो नॉर्मली आपकी गाड़ियों का जो वो बटन है वो आगे की तरफ जाता है, इसका पीछे की तरफ होता है। तो ऑफ है, पार्किंग है, लाइट्स है और फिर आपका ऑटो का बटन आ गया। ये आपकी रेयर फॉग लाइट्स का बटन है, क्योंकि पीछे जो आपके रिवर्स लाइट के साथ में रेयर फॉग लाइट है उसका बटन है, जिसको आप अगर गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन होंगी तो आप इस तरह से उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वाइपर आ जाता है, नथिंग टू राइट होम अबाउट। स्टीयरिंग जो है वो स्टिच स्टीयरिंग है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो ऑरेंज स्टिचिंग है ये थोड़ी सी ऑफ इस तरह से है कि पूरी गाड़ी के अंदर ऑरेंज स्टिच मुझे और कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टीयरिंग के अंदर उन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टिचिंग दिया हुआ है, विच इज़ अ लिटिल ऑफ। ओवरऑल जो स्टीयरिंग का फील है, परफोरेटेड लेदर है, ऊपर ही प्रॉपर लेदर के साथ अच्छा फील है स्टीयरिंग का। यहाँ पे आपका स्टीयरिंग के अंदर जो है आपके क्रूज़ कंट्रोल, एडास के और क्रूज़ कंट्रोल के फीचर्स आ जाते हैं। इधर आपके जो है मीडिया के और ऑडियो कंट्रोल के फीचर्स आ जाते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो इट्स अ कंप्लीट स्क्रीन। इस तरफ आपके पास टेम्परेचर की सुइयाँ मतलब इंडिकेशन आ गई, इस तरफ आपके पास जो है फ्यूल की आ गई, आपका स्पीडोमीटर आपका इस तरह चल रहा है, आरपीएम मीटर आपका बीच में डिजिटल आ रहा है, घड़ी है, टेम्परेचर है, बीच में गाड़ी बनी हुई है, माइलेज, गियर, इसका जो आपकी रेंज आ रही है ये सब आ जाता है नीचे। तो ओवरऑल ये पूरी कहानी है। अच्छा, अगर मैं इसमें 360 डिग्री कैमरे पे जाता हूँ, जबकि कैमरा जो है आपको बेसिकली वो साइड पर स्क्रीन पे ही देता है, तो इस स्क्रीन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम इसके अगर बीच वाले सिस्टम में आ जाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसका जो मैं 360 डिग्री अगर ऑन करता हूँ तो ये आपको गाड़ी का एक टॉप व्यू दे रहा है, सामने दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। और अब हम इसमें मज़ीद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसको हमने ऑटो पे अगर ऑन किया तो एसी आपका ऑन हो जाता है, जिसके सारे आपके फीचर्स जो हैं यहीं से हैं। फिर होम पे आ जाते हैं पहले। अच्छा जी, फैन थोड़ा कम कर दें ताकि आपको आवाज़ आए। अब यहाँ पे आपके पास नेविगेशन आ गई, रेडियो, म्यूज़िक, फ़ोन, कार ऑटो, फाइल, डीवीआर, व्हीकल सेटिंग्स। व्हीकल सेटिंग्स में अगर हम जाके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ओपन विंडो के बटन को दबाता हूँ तो आप अगर देखें तो कितना रिस्पॉन्सिव ये चीज़ है कि फ़ौरन से इट्स एक्सट्रीमली गुड इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्स। और इस मैं अगर क्लोज विंडो का बटन दबाता हूँ तो सारे शीशे एक साथ आपके जो है गाड़ी के
थक करके बंद हो गए। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। अच्छा, इसमें वेंटिलेशन का एक ऑप्शन है। वेंटिलेशन के ऊपर आपने क्या किया, जो आपके थोड़े शीशे उतरते हैं वो आपके उतर गए। हमने वापस क्लोज विंडोज़ कर दी। कार वॉशिंग मोड में अगर हम चले गए तो आपके वाइपर उसने बंद कर दिए, सॉरी आपके जो शीशे बंद हो गए, वाइपर बंद हो गए, रेयर व्यू मिरर फोल्ड हो गया, विंडो सारी बंद हो गई, गाड़ी के दरवाजे लॉक हो जाएंगे। तो मतलब मज़े का आइटम है। अच्छा, पे आप ड्राइविंग मोड्स इसके साइड पे आने हैं, इसमें स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स पे आपने किया तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो लाल रंग का हो गया। कंफर्ट पे गए तो ब्लू हो गया, एको पे वो ब्लू ही रहा। अच्छा, फिर कार लाइट, वेलकम लैम्प, कंपनी मी होम, टच कम्युनिकेशन 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स आपको जो 1 टच कम्युनिकेशन है। कार बॉडी, प्रॉक्सिमिटी अनलॉकिंग, ये मैंने अभी बंद किया है। आप गाड़ी के करीब आते हैं, अगर आपका खुला हुआ पास चागर भी है गाड़ी की, तो आप गाड़ी के करीब आएंगे, गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह से लॉकिंग एंड अनलॉकिंग दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। स्मार्ट डोर लॉकिंग, ऑटोमेटिक डोर अनलॉकिंग, डोर लॉक अलर्ट, इंडिपेंडेंट लॉकिंग फॉर ड्राइवर डोर, ऑटोमेटिक विंडो क्लोजिंग, ओनली विंडोज ओनली स्काईलाइट और बोथ, कि अगर आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो वो खाली शीशे बंद करे, सब कुछ बंद करे, क्या करे वो उसके ऊपर आ गया। फोल्डिंग ऑफ आउटसाइड रियरव्यू मिरर, आपने गाड़ी जब लॉक की। एयर कंडीशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन ऑन अनलॉकिंग, अगर आपकी गाड़ी आप जैसी गाड़ी खोली वो वेंटिलेशन उसकी खुद ही ऑन कर दी। एयर कंडीशन, सेल्फ ड्राइविंग, मतलब आप सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी डिटेल्ड है। फिर यहाँ पे कस्टम आ गया, जिसमें ब्राइटनेस का आपके आ गए, नेटवर्क, ब्लूटूथ सिस्टम, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे भी आपके पास आ जाते हैं। एसी का कंट्रोल जो है आपके पास, अगर आपने ऑटो पे ऑन किया तो यहाँ पे भी आता है, और ये नीचे भी आपके पास ऑटो के एसी के फीचर मौजूद हैं। तो एसी का पास 2 जगह पे दिया हुआ है। मिरर्स के अंदर आप देखते हैं तो आपका साइड पे जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे इंडिकेटर लाइट आपकी ऑन हो रही है, उस तरफ की अगर आप देखें तो इंडिकेटर लाइट ऑन हो रही है, तो आपको यहाँ पे भी ब्लिंक करती हुई दिखा रही है। मिरर्स के अंदर आपके पास एक और चीज़ ये भी आ जाती है, यहाँ पे आपका 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। अच्छा, ये जो सीट्स का वेंटिलेशन का बटन है वो आपके पास यहाँ भी मौजूद है, जो कि आपके पास इस साइड पे भी है। और अच्छा, ये पैसेंजर साइड सीट का है। ये वाला जो बटन है इससे आपकी पैसेंजर साइड सीट वेंटिलेशन ऑन होती है, और जो यहाँ पे मैंने आपको साइड पे दिखाया था इससे आपकी ड्राइवर साइड सीट को वेंटिलेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, ड्राइव मोड्स के लिए आपके पास यहाँ पे एक हार्ड बटन भी दिया हुआ है, जो कि आपकी वही कंफर्ट, इको, स्पोर्ट्स सारा कुछ करते हैं। ब्रेक होल्ड एंड ई पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड और ई पार्किंग ब्रेक आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे ई पार्किंग ब्रेक आता है, ब्रेक होल्ड आता है। एक चीज़ यहाँ पे वाइट स्टिचिंग है गियर के साथ, जो इसमें 2 चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ। एक चीज़ ये है कि आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके सॉफ्ट बटन हैं और उनके उन्हीं के हार्ड बटन भी दिए हैं। जैसे कि ड्राइव मोड है तो आपको यहाँ पे भी बटन दिया हुआ है, स्क्रीन में भी उसका ऑप्शन है। एसी के कंट्रोल, ये पूरा पैनल जो है अगर आप इसको हटा भी देते और आपका एसी का कंट्रोल, चूँकि सारा कुछ वहाँ से हो रहा है, तो ज़िंदगी में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपने इनको 2 जगह पे डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा दरवाज़ों के मैं लॉक्स देख रहा हूँ तो आपको फिज़िकली डोर लॉक जो है अगर आप देखें तो आपका कहीं पे भी इस तरह से नहीं है, सिर्फ एक ये बटन है जिससे आप दरवाजे लॉक एंड अनलॉक कर रहे हैं गाड़ी पूरी के अंदर। वहाँ पे आपके पास कोई ऐसे बटन नहीं है दरवाज़ों के अंदर, जो थोड़ा सा आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, मुझे थोड़ा सा पसंद है। एक चीज़ जो और मैं इसमें नोटिस करता हूँ, अब जैसे यहाँ पे इसकी ऑरेंज स्टिचिंग हुई हुई है और यहाँ पे इसकी वाइट स्टिचिंग हुई हुई है, देयर इज़ नो कनेक्शन। नॉर्मली गाड़ियों में अगर यहाँ पे ऑरेंज स्टिचिंग है तो उसको यहाँ पे भी वो ऑरेंज करेंगे, कहीं और भी ऑरेंज स्टिचिंग देंगे, जस्ट टू मेक इट लुक लाइक कि हाँ यार वो एक थीम चल रही है। इन माई ओपिनियन दिस शुड हैव बीन ऑरेंज वाइट स्टिचिंग इंस्टेड ऑफ ऑरेंज, बिकॉज पूरी गाड़ी के अंदर जो आपकी थीम है वो वाइट के साथ ही है। चंगन और आर्मरेस्ट खोलते हैं तो अंदर आपके पास 2 अदद USB सॉकेट्स आ जाती हैं, और ये 12 वोल्ट की सॉकेट आ जाती है। एक डिसेंट साइज़ की आपके पास आर्मरेस्ट आ जाती है। इसको हमने बंद किया। ग्लव्स कंपार्टमेंट, अगेन अ डिसेंट साइज ग्लव्स कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आपके पास चंगान का ओनर्स, ये क्या आपका ओनर्स मैनुअल आ गया, गाड़ी का जो मैनुअल आपको होता है, एंड इट्स अ वेरी प्लश लेदर पाउच के अंदर जो आपको ये चीज़ मिलती है। इसके बाद अगर हम पूरी इधर देखते हैं तो ये आपका एक पूरा ब्रश ग्रे में चल रहा है, विच इज़ अ वेरी नाइस टेक्सचर्ड मटेरियल। सीट्स को अगर आप देखते हो तो परफोरेटेड सीट्स हैं, जो कि ऑब्वियसली चूँकि वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स हैं तो परफोरेटेड हैं, जिसके अंदर से आपकी पूरी कहानी निकलती है, बाहर आती है।
यहाँ पे आप देखें तो आपके पास मिरर हैं विद अ मैनुअल लाइट। वैनिटी मिरर के अंदर आपके पास मैनुअल लाइट है और दोनों तरफ उसी तरह से है कि आपकी लाइट जो है वो मैनुअली ऑन होगी, ऑटो पे नहीं है। ये आपकी लाइट्स आ गया, आपने डोर के ऊपर रखा हुआ है, ऑन ऑफ, सनग्लासेस होल्डर एक स्टैंडर्ड चीज़ है। ये आपका आ गया आपका जो पैनोरामिक रूफ, जो कि आजकल हर गाड़ी में आता है आपके पास, इस गाड़ी में भी आएगा। अब मैं गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ। लेग रूम, हेड स्पेस एक्सट्रीमली नाइस। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर। आर्मरेस्ट की पोजीशन थोड़ी सी ऊंची है, इट कुड हैव बीन अ लिटिल लोअर देन दिस बट आई थिंक इट्स ओके। इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो 3 लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं विद अ फ्लैट फ्लोर एंड ऑल। थोड़ा सा फंस आके 4 भी बैठ जाएंगे। पीछे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास रेयर एसी के वेंट्स आ जाते हैं और नीचे आपके पास एक अदर USB पावर सॉकेट आ जाता है। आप इधर ऊपर अगर देखते हैं तो आपके पास दोनों दरवाज़ों के ऊपर ये लाइट दी हुई है, जिसको आप अगर दरवाज़ा बंद होगा तो आप यहाँ से इसको खोल बंद भी कर सकते हैं। अभी दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो दरवाजे के साथ लाइट ऑन हुई हुई है। अब हम ओशान X7 चला रहे हैं। मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं जिनकी ये गाड़ी है। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। वालेकुम, थैंक यू, टाइम दिया। So you drove the car up until नथिया गली होकर आए हो ना? 100%। नथिया गली कुछ दिन इस्लामाबाद तो काफी 100% नथिया गली। मैं मान रहा हूँ और बोलेगा 60% नथिया गली गया था क्या? मतलब इस्लामाबाद से घूम के आ गया ऐसे बताने में। अच्छा मुझे तो मैं अपनी जितने देर में मैं अपनी ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, यू टेल मी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कार। प्रोज से शुरू करते हैं। प्रोज सबसे पहले ये है कि यार इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, रोड हाइट काफ़ी अच्छी है, तो एक प्रेजेंस मिलती है। दूसरा ये कि ड्राइव इज़ एक्चुअली रियली नाइस। तो आई अपग्रेडेड फ्रॉम अ सिविक, तो सिविक इज़ 1.8, ये 1.5 है बट आई थिंक दोज आर जस्ट नंबर्स। इसका पिक बहुत अच्छा है, ड्राइव इज़ क्वाइट स्मूथ। अभी आपने इको मोड में ही फ्लोर किया तो गाड़ी बता रही है। थोड़ी सी भगाई भी तो आप थोड़ा सा यू गेट टेकन अबैक। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फरारी बट मज़ा आता है। दूसरा ये है कि मैं तो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फेस किया, कंफर्ट और ड्राइव। और कॉन्स में यार आई डोंट रियली लाइक द स्क्रीन एज मच। काश उसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले होता। अभी वो USB से कनेक्ट करते हो तो वो स्क्रीन मिरर ज़रूर कर सकते हो, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल विद पुटिंग द मैप ऑन व्हेन वी वर गोइंग अप। बट उसके अलावा थोड़ा सा फील होता है, बट ब्लूटूथ एंड ऑल इज़ प्रीटी गुड। सो वैसे नहीं है कि वो बिल्कुल अपाइज हो जाते हैं, नॉर्मली चलता है, रेडियो इज़ फाइन। और दूसरा कौन ये कि यार ऑटो डिमिंग मिरर लगा देते यार, अच्छा रहता है। दिस ओवरऑल लुक के साथ ये जो है ना, ये ऐसा लगता है कि बेचारा ये इसके ऊपर कुछ पैसे बचाए हैं। अच्छा मतलब एक चंगन के साथ जो इनकी ओशान है और जो दूसरी वाली इनकी ऑल्सविन है, दोनों गाड़ियों के अंदर एक जो चीज हीटेड मिरर है साइड वाले। अच्छा ऑल्सविन के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर नहीं है लेकिन हीटेड मिरर है। अच्छा मुझे तो आज तक यूज ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं है हीट क्यों हो रहा है। हीटेड मिरर है गाड़ी के अंदर, लेकिन इसको क्या हो सके ना, वो हीटेड मिरर की जगह अगर वो ऑटो डिमिंग हो जाता मिरर तो वो ज्यादा बेहतर हमारे लिए फीचर था। तो बहुत गुड सीन होता। अच्छा वेंटिलेटेड सीट्स कैसा काम करती है यार? वेंटिलेटेड सीट्स इज सो वन ऑफ एक प्रो भूल गया मैं यार, क्या चीज़ है, मज़ा आ गया यार। एक दफ़ा जो है ना कहीं से खेल के आ रहा था और बैक में दर्द हो रहा था, तो मैंने कराची के अंदर हीटेड सीट्स ऑन की। अच्छा हीटेड सीट्स तो मैंने भी बैक पेन पे बहुत यूज़ की यार। इट वाज अ ड्रीम टू सिट इन दोज वेरी कंफर्टेबल सीट्स। और वेंटिलेटेड सीट्स भी एक्चुअली दे नॉट बैड, काफ़ी अच्छी हैं। बस एक ये है कि जैसे ड्राइवर का कंट्रोल वो उस साइड पे आपके, और पैसेंजर का कंट्रोल यहाँ है, तो मैं गियर की इस तरफ आऊँ और वो करूँ, तो आई थिंक ये भी अदली बदली कर दी थी। जब ये मुझे जो लगता है ना कि चाइना में लेफ्ट हैंड गाड़ी, तो ये उन्होंने लेफ्ट हैंड वाला ये फरमा नहीं बदला है उन्होंने। हाँ, ये उन्होंने वही रखा हुआ है कि वो जो हैंड ब्रेक आपकी उस तरफ है, ये इस तरफ है, ये उल्टा होना चाहिए। ये फरमा वाला जो है ना, यहाँ पे भी डंडी मारी है, डंडी मार गए।
अच्छा अब मेरा जो है ना, मैंने वेंटिलेटर सीट ऑन किया, मेरा बम ठंडा हो रहा है। हाँ And तो अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ना बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा ये। नहीं उसमें आप गरारी कम भी कर सकते हैं, तो वो दो है, है, एक दो और एक वाला दो और option, एक हाँ। वाला है, तो फिर आपका बम ज्यादा ठंडा नहीं होगा। लेकिन अच्छा इसके अंदर एक मजे की चीज, मैंने स्विफ्ट थी ना मेरे पास टर्बो वाली, हाँ सो आई गॉट दैट कार। मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली एंड मेरे बेटे की स्कूल से छुट्टी थी, मैं उसको सीधा पिक करने के लिए गया। उन दिनों मेरे पास ग्रीन वाला प्राडो भी था। नाउ ही लाइक्स एसयूवीज, सो ही इज माय वेयर्स द प्राडो? आई सेड द प्राडो इज नॉट हियर, आई ब्रॉट द न्यू कार। ही सैट इन द कार एंड ऑल दैट। थोड़ी देर में मेरा बम गर्म हो रहा है, सो उसका हीटेड सीट का बटन यहाँ नीचे लगा था, तो उसने ऑन कर दिया। सो मेटाफोरिकली आई वाज लाफिंग कि तू 3.5 साल का उस वक्त था। मैं कहा 3.5 साल का है, लेकिन क्योंकि मैंने तेरी जलाई प्राडो ना लाके तू मेरी जला रहा है। I thought that's what he was trying to do unintentionally. नहीं जलती तो नहीं है, लेकिन गर्म जरूर हो जाती है। मतलब गर्मी में तो ज्यादा गर्म हो जाती है। चलो अच्छा, फ्यूल एवरेज क्या दे रही है यार? जो कंपनी क्लेम करती है वो तो आज तक नहीं मिला है। बट क्लेम करते हैं वो 10-12 और 12-14 ऑन हाईवे। तो हाईवे पे हम लोग, मोटरवे पे खैर मेरी गलती है, मैं थोड़ी भगा रहा था। और मेरी सब गाड़ी फुली लोडेड थी, तो एक तो 4 लोग और बहुत सारा सामान जो हम 60% नत्या के लिए गए थे उसका। तो हमें उसने 10 मैक्स 11 दी होगी, लेकिन अभी मैं सिटी पे क्या दे इंसानों की तरह चला रहा हूँ, तो वो जो है मीटर दिखाते हैं 9.5, तो दैट्स अराउंड, इफ यू डू द मैथ 10.5 11 ही हुआ है। मीटर इज मतलब इतना एक्यूरेट नहीं होता। हाँ, और मैंने फिर उसके बाद टू बी ऑनेस्ट जब से वापस आया हूँ तो इतना जोर से देखा नहीं है, बट 10-11 से ज्यादा नहीं है। अब इसका स्पोर्ट्स मोड जो आप मुझे कह रहे थे कि स्पोर्ट्स मोड में बड़ी कोई मजे की चीज स्पोर्ट में जो है ना, इट इज नाइस। सही है, वेरी नाइस। चुंडी लग जाती है स्पीड की। हाँ मजे का हो जाता है स्पोर्ट्स मोड वाकई में। नहीं काफी नहीं, मुझे ना वाज़ेह फर्क नजर आया व्हेन यू स्विच बिटवीन द 3 मोड्स एज वेल। अच्छा बाकी जो इनके कस्टम मोड हैं और ये हैं, इट इज एक्चुअली नॉट बैड, बट लुकिंग एट पेट्रोल प्राइसेस सीधा बंदा इको पे आ जाता है। और दूसरा ये, मैंने ना बीच में काफ़ी टाइम नॉर्मल पे चलाई। यार नॉर्मल पे चलाने के बाद जो है ना, मुझे एक चीज़ नज़र आई कि ना वो बेचारा टर्बो हर वक्त बस बोलता है कि अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है, चलो। तो वो, और कराची के रोड ऐसे हैं तो वो जा ही नहीं पाता। अच्छा मुझे एक और बात बता, ये अपना जो एको मोड है, नॉर्मली गाड़ियों में क्या, जब सिविक के अंदर भी था, एको मोड पे जाते हो तो एसी भी थोड़ा सा जो है ना, वो कहते हैं यार थोड़ा रोका जा रहा है, कोई सी नहीं, एसी हल्का हो जाता है। अभी आप एसी 25 पे हैं। इसका क्लाइमेट कंट्रोल वर्क्स मच बेटर देन व्हाट सिविक वाज डूइंग। क्योंकि सिविक के अंदर मैंने ये एक चीज नोटिस की थी, जब आप उसको क्लाइमेट इको मोड में हो ना, तो वो फिर कहता है कि यार नहीं इसमें तो अभी फील नहीं हुआ। गर्मी सर्दी का तो अभी तो यार गाड़ी भी नहीं है यार, अभी तो नहीं होना चाहिए, अभी तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा कितने की ली थी और अभी कितने की हो गई? यार मैं जब लॉन्च हुई थी उसके 2 दिन बाद ले ली थी, तो मुझे पूरी 5950 प्लस टैक्स 60 की पड़ी, और रजिस्ट्रेशन कोई 150 समथिंग वो जो फिर वो नंबर भी मैंने पसंद का लगाया तो उसके थोड़े बहुत पैसे ऊपर लिए। ओके तो 6150 समझ लें आप। ओके अब पता नहीं, अभी तो प्राइसेस टड्डियों की तरह बदल रहे हैं लोग तो। अच्छा और मुझे एक और चीज़ आप बताएं कि आपका जो है क्या उसे कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपको कुछ 1-2 कंप्लेंट्स भी हैं गाड़ी के साथ? यार सो जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे 10-12 दिन में ही आई हैड टू गो टू नथिया गली, तो उसका स्टार्ट स्टॉप नहीं चल रहा था। स्टार्ट स्टॉप चलना बंद हो गया? नहीं, हाँ, तो सिर्फ आई थिंक द डे आई टुक डिलीवरी और घर गया तो एक दफ़ा चला होगा, वो भी बस मुझे नहीं पता था कैसे चला गया, नहीं तब तो गाड़ी को सीख ही रहते हैं, तो बड़ी चीज़ें हैं इसमें। फिर उसके बाद से वो चला ही नहीं। फिर मैंने यजदानी पे गाड़ी दी, उनने बोला कि हमने ठीक कर दिया हुआ है, आप 1000 चला के दी मैंने, क्योंकि मैं एक साथ देना चाहता था कि 1000 की सर्विस हो जाए फिर मैं ऊपर जाऊँ। तो वो निगाह ठीक हो गया हुआ है, तो वो नहीं हुआ था एंड आई हैड टू ट्रैवल द नेक्स्ट डे। तो मैं नथिया गली तक गया, वापस आया, स्टार्ट स्टॉप नहीं चल रहा था। फिर मैंने उनको वापस दी, तो
वो थोड़ा अच्छा रिस्पांस था। तो मास्टर के भी इंजीनियर आए हुए थे यजदानी में, तो उनने कहा कि यार सॉफ्टवेयर एसी पे स्टार्ट स्टॉप नहीं कर रहा था, एसी बंद करके चलाओ तो स्टार्ट स्टॉप कर रहा था। और नथिया गली में 1-2 दफ़ा हुआ था, तो उनने मुझे बताया, तो देन मैंने कहा हाँ, मैंने गाड़ी में तब एसी नहीं चलाया था क्योंकि वहाँ मौसम अच्छा था। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, दे फिक्स्ड इट। मैं जब अपनी सर्विस कराने गया था तो दैट वे एक आवाज़ यहाँ से आ रही थी, वो ऑल्टो वाली होती है, टक 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 टक, वो मैंने उनको सुनाई, वो तो उनने पहली सर्विस में ही ठीक कर दी। ठीक है। बाकी अभी बस ये लेदर स्क्वीट्स थोड़ी स्क्वीक करती हैं कभी कभार। मुझे इस कलर इंटीरियर के साथ ना बड़ा एक रिजर्वेशन है कि यार ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। यार मैंने काफ़ी गंदा किया। मैं एक छोटी बच्ची के साथ गया था। फॉल लेदर है, तो वो जो लेदर क्लीनर से जो है ना चमक जाता है। तो मेरे लिए तो ये इंटीरियर ही हाईलाइट है, बिकॉज यार गाड़ी लगती है यार इसमें, ये तो है। ओवरऑल फैसले से खुश हो? हाँ, वेरी हैप्पी, स्पेशली विद द प्राइस इंक्रीज यार। अभी तो लॉटरी लग गई। और क्या। अरे सो मैं गाड़ी कोई 74 1.4 मिलियन बढ़ गया। हाँ यार, वो 77 तक गई थी, बड़ा दिल करता था लेकिन। अच्छा, यू ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट दैट रेडार जो एडास वाला चीज़ हो गया, वो थोड़ा नीचे है उसके ऊपर। सो ये हुआ कि सारी खबरें निकलवाऊंगा सर, कोई मसला ही नहीं है। आप खबरें निकालें, मैं गॉसिप क्वीन। मैं जो है ना, हम लोग सिंध में वापसी आ रहे थे, तो वो मानसून स्पेल, ये अभी जो डेंजरस वाला है वो नहीं, ईद के टाइम पे तो सिंध में थोड़ी बारिश हुई थी, तो पानी जमा हो रहा था रोडों पे। तो एक टाइम मुझे गाड़ी, जब हम थोड़े से वी वर गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, तो एक टाइम पे उसने मुझे स्क्रीन पे दिया कि कोलिजन वार्निंग या ये समथिंग नॉट वर्किंग और समथिंग, तो इट वाजंट वर्किंग। बट मैंने उसके बाद बेयरली 2-3 किलोमीटर चलाई होगी, तो एवरीथिंग के बैक टू नॉर्मल, या मैंने गाड़ी ऑन ऑफ की होगी शायद, तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया, जो बिल्कुल जो आईटी वाले कहते हैं ना कि नहीं चल रहा, रिस्टार्ट करके देख लें, तो हमने वही किया। उसके बाद से तो कोई नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, क्योंकि रेडार नीचे, डर लगता है। पाकिस्तान तो छोड़ें, कराची में थोड़ा ये इशू रहता है, वाटर जमा होता है, तो पानी जमा होता है। कोई बाइक वाला गलती से भी कोई आगे से फिर तो माफ करे, नीचे, हाँ नीचे है, वो एक इशू तो है। अच्छा, बाकी क्या उससे कहते हैं, मैं इतनी देर जो गाड़ी चला रहा था, सस्पेंशन में गाड़ी मज़े की है, ड्राइव में मज़े की है, विजिबिलिटी गाड़ी की काफ़ी मुनासिब किस्म की विजिबिलिटी। अच्छा, वैसे मैं ये पिलर थोड़े बड़े हैं, तो ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत, इससे बहुत बड़े बड़े पिलर्स आ रहे हैं, तो उसके मुकाबले में अगर मैं कंपैरिजन में, सिर्फ मेरे पास रेफरेंस पॉइंट योर करोला सिविक, हाँ वही तो वो मेरे जो है ना रेफरेंस पॉइंट है। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। आई पर्सनली फील इस बिकॉज ऑफ गाड़ी की हाइट, ये जो विजिबिलिटी है दिस इज बेटर देन सिविक। बिकॉज ऑफ द हाइट। बस कभी ऐसा लगता है कि देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट, तो फिर वो दिल करता है बंदा कि यार चलो वहाँ पे तो कोई नहीं लगा सकते, लेकिन काश शीशों में को लाइट भी ऑन ऑफ कर देते ब्लाइंड स्पॉट का। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर उसके लिए लगाना पड़ता है, पूरा खर्चा हो जाता है और ज्यादा। कुछ नहीं, कर ले यार, अब तो 77 की हो गई है। सही। So the visibility is nice, गाड़ी की ड्राइव अच्छी है, रूफ भी अच्छा है यार। रूफ का फायदा पता है क्या है? क्योंकि गाड़ी है सफेद, तो फिर तो ऐसे लगता है कि आप जो है ना बिल्कुल उसमें चल रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। सही है, इंटरेस्टिंग। सो जी, ये है मेरे ख्याल से हमारी टेस्ट ड्राइव। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा आपके टाइम के लिए वंस अगेन। एंड यार एक सेकेंड, हाँ क्या लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, यही बोलने यार, वो मैं नहीं बोलता हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ। कोई भीख नहीं है, ये करना है। चलो जी, ओके, चलो गुड हो गया यार। हमारा रिव्यू था इस चंगान ओशान X7 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, बैम व्हील्स।